जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की सलाह पर अमल की तैयारी। एक झटके में ₹8.50 सस्ता होगा पेट्रोल। इलेक्ट्रिक बस का किराया सुनकर लग रहा झटका, चढ़कर उतर रहे यात्री। राकेश टिकैत बोले अब नहीं मिलेगा नौजवानों को रोजगार, बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो। ट्रैक्टर किसान का टैंक है। देश के इन इलाकों में मिलेगी केवल ₹50 प्रति माह में इंटरनेट सेवा। राशन कार्ड से जुड़ी समस्या की इन नंबरों पर करे शिकायत, जाने पूरी लिस्ट। किसान आंदोलन केएमपी जाम करने की तैयारी शुरू, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन केएमपी जाम करने की तैयारी शुरू, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। जी हां, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को 6 मार्च को यहां बैठे 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में अब किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर से अन्नदाता की ताकत दिखाने जा रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेस वे को जाम करेंगे। अब किसान इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में पंजाब के सरहिंद से युवाओं का दल पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर टीकरी बॉर्डर पर स्टेज को बढ़ाया जा रहा है। गर्मी से बचाव के लिए 200 फुट का एक पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। आज से ही इस पर काम शुरू हो चुका। इतना ही नहीं, किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कूलर और पंखों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं अब प्रदर्शन स्थल पर जूस और अन्य ठंडे पेय पदार्थों का इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा 8 मार्च को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा और सभी धरने महिलाएं संभालेगी। दुनिया में सबसे पहले बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण करेगा भारत। जी हां, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने की जंग तो भारत ने जीत ली है, लेकिन अभी भी इसमें काफी कुछ बदलाव करने बाकी हैं। वैक्सीन भले ही भारत ने सबसे पहले बना ली हो, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो दुनिया में अभी तक कहीं पर नहीं हुआ। दुनिया में पहली बार भारत कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में वैक्सीन का असर पता लगाने जा रहा है। 2 दिन पहले ही दिल्ली एम्स में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। अब हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इसी कोवैक्सीन का परीक्षण छोटे बच्चों पर भी करने जा रही है। हालांकि इसके लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। उज्ज्वला योजना के चूल्हे हुए ठंडे, महंगाई में लकड़ियां ही दे रही साथ। जी हां, दिन ब दिन महंगे हो रहे गैस सिलेंडर ने उज्ज्वला योजना की हवा निकाल दी। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से गरीब परिवार अब लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए मजबूर हैं। हालत यह है कि गरीब लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर तो फ्री में ले लिए, मगर अब गैस सिलेंडर को रिफिल करवाना उनके बस में नहीं। यही वजह है कि गैस सिलेंडर रसोई के किसी कोने में पड़े हैं या दुकानों पर इनका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 3 माह में ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम ₹225 तक बढ़ चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर में लेने वाले गरीब परिवारों का कहना है कि एक बार सिलेंडर देकर अगर किस्तों में पैसा वसूल करता था तो ऐसी सरकारी योजना का क्या लाभ। राशन कार्ड से जुड़ी समस्या की इन नंबरों पर करे शिकायत, जाने पूरी लिस्ट। जी हां, राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है जिसके जरिए सरकारी वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से कम दाम पर खरीदा जा सकता है। लेकिन खाद्यान्न वितरण को लेकर आए दिन शिकायतें आ रही है। अक्सर देखा जा रहा है कि राशन डीलर कार्ड धारकों को उनके कोटे का अनाज देने में आनाकानी करते हैं। अगर आपको इस तरह की किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल NFSA पर हर राज्यों के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। आप चाहें तो NFSA की वेबसाइट nfsa.gov.in पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर मेल के जरिए और फोन नंबर के जरिए शिकायत दर्ज किए जा सकते हैं। हर राज्यों को अलग अलग टोल फ्री नंबर हैं। बता दें कि हर राज्य में राशन कार्ड बनवाने का तरीका भी अलग अलग होता है। राकेश टिकैत बोले अब नहीं मिलेगा नौजवानों को रोजगार, बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो। ट्रैक्टर किसान का टैंक है।
जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्हें रोजगार अब नहीं मिलेगा, अब नई भर्ती नहीं हो रही, जो नौकरी में थे उन्हें भी निकाल दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो, ट्रैक्टर किसान का टैंक है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप दिल्ली तक आंदोलन नहीं कर सकते हो। बैरिकेडिंग तोड़ना ही तो आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगला जो आंदोलन होगा उसमें बैरिकेडिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन अगर कहे कि धारा 144 लागू है तो मैं आपको कहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन उन जगहों पर 288 धारा 7 वहां पर लगाती है। टिकैत ने कहा कि इस बार के आंदोलन में राजस्थान काफी मजबूती के साथ डटा हुआ है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए किसान नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। 10 दिनों में आपकी फसल आ जाएगी, तब आप भी कह देना एमएसपी थी, है और रहेगी। उनकी घोषणाओं का पता आप लोगों को चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं करने वाले, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना डेली अपडेट 24 घंटों में 17,407 नए मामले दर्ज। इन राज्यों में सबसे ज्यादा केस। जी हां, भारत समेत 180 से ज्यादा देश इस वक्त कोरोना की चपेट में है। दुनिया भर में 11.47 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके। वहीं भारत के कुछ राज्यों में कोविड-19 के नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। इनमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक शामिल है। देश के कुल मामलों में 85.95% मामले इन्हीं राज्यों के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 24 घंटों में 17,407 नए मामले दर्ज किए गए। इस बीच 89 लोगों की इस खतरनाक वायरस से जान चली गई। देश में कुल मामलों की संख्या अब 1,11,56,923 हो गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की सलाह पर अमल की तैयारी। एक झटके में 8.50 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमत पर आम जनता को राहत देने की तैयारी पूरी कर ली गई। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की सलाह पर अमल की तैयारी शुरू की। वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रहा है। पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल का भाव लगभग दोगुना हो गया, जिसके कारण पेट्रोल डीजल का भाव आसमान छू रहा है। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए के पार बिक रहा है। पिछले दिनों रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्र और राज्य को आपस में मिलकर बात करनी चाहिए। उन्होंने कीमत में कटौती को लेकर टैक्स में कटौती का सुझाव दिया था। पेट्रोल डीजल की कीमत में 60% टैक्स होता है। पेट्रोल की कीमत पर केंद्र एक्साइज ड्यूटी वसूलता है और राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स। वर्तमान में पेट्रोल पर कुल मिलाकर 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे लीटर उत्पाद शुल्क लागू है। एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए प्रति लीटर तक कटौती करने को लेकर विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि इससे राजस्व पर असर नहीं होगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा, हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वाहन ईंधन पर यदि उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाती तो यह 4.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि बजट अनुमान 3.2 लाख करोड़ रुपए का है। इस हिसाब से यदि 1 अप्रैल 2021 को अथवा इससे पहले उत्पाद शुल्क में 8.5 रुपए प्रति लीटर की भी कटौती की जाती है तो अगले वित्त वर्ष के बजट के अनुमान को हासिल कर लिया जाएगा। एक महीने में 10% बढ़ा ट्रक भाड़ा। फल और सब्जियों की कीमतों में 15% तक बढ़ोतरी। जी हां, फरवरी में बढ़े डीजल के दामों का असर ढुलाई में लगे ट्रक भाड़े पर पड़ा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुताबिक फरवरी माह में ट्रक भाड़े में करीब 10% का इजाफा हुआ। इसका असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। फल और सब्जियों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। लंबी दूरी के वाहनों के साथ
साथ रिटेल में हुई बुकिंग पर भी इसका असर पड़ा है। यहाँ 20% तक इजाफा देखने को मिला। दिल्ली मुंबई के भाड़े में 8% का इजाफा हुआ। माल भाड़े में हुई वृद्धि के चलते मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि भाड़े का असर सभी सामानों पर पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माता पिता के साथ लगवाई कोरोना वैक्सीन। जी हां, कोविड-19 से बचने के लिए भारत में 1 मार्च से शुरू हुआ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण अब रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इस चरण में पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्यों के साथ मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता भी इस लाइन में लगे। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने माता पिता के साथ कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उम्र 52 साल है, लेकिन वो 10 साल से ज्यादा समय से डायबिटीज के मरीज हैं, इसलिए वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं। इलेक्ट्रिक बस का किराया सुनकर लग रहा झटका, चढ़कर उतर रहे यात्री। जी हां, राजधानी वासियों को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण न करने वाली इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिल गई है। इनका परिचालन शुरू हो गया। वातानुकूलित आरामदायक सीटें, बड़े बड़े शीशे, बाहर का साफ नजारा। बस के भीतर भी ध्वनि प्रदूषण न के बराबर। शांत वातावरण, ऐसी बस में भला कौन सफर नहीं करना चाहेगा। हालांकि पहले दिन इन बसों पर सफर करने के लिए जब यात्री चढ़े तो किराया सुनते ही उन्हें झटका लगा। कई यात्री तो किराया सुनते ही उतर गए। इन बसों का किराया थोड़ा अधिक है, 20 रुपए न्यूनतम किराया है। दिल्ली के कई इलाकों में मिलेगी केवल 50 रुपए प्रति माह में इंटरनेट सेवा। जी हां, दिल्ली के कई इलाकों में अब केवल 50 रुपए प्रति माह में इंटरनेट सर्विस मिलने जा रही है। ये किसी भी टेलीकॉम कंपनी का नया प्लान नहीं, बल्कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना यानी प्रधानमंत्री एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना लागू करने से हुआ। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इलाके के अंतर्गत आने वाले लोगों को अब इंटरनेट सुविधा के 500 से 1000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना के तहत एसडीएमसी के प्रत्येक वार्ड में 20-20 वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाए जाएंगे।